दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस्ड है। मैं कोई लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेते हैं। तो मैं ये 1-to-1 कंसल्टेशन क्यों दे रहा हूँ? काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आप बहुत सारे पैसे छाप रहे हो इनसे। तो क्या है सच्चाई? काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सारा जो मटेरियल है वो फ्री में अवेलेबल है, तो आप इतने चार्ज क्यों कर रहे हो? आप तो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी नहीं हो। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा कि आप अगर मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेते हो तो इसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरह से आपको पूरा गाइडेंस मिल सकता है कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए बेसिक से हमको समझना पड़ेगा कि जिनके पास कनाडा इमिग्रेशन का कुछ भी नॉलेज नहीं होता, अगर उसको कनाडा पीआर पर आना होता है तो सबसे पहले क्या सर्च करेगा? तो वही देखेगा कि कनाडा पीआर के लिए हमें जाना है तो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हमें इसके लिए हेल्प करते हैं। दूसरा, अगर कोई बंदा होगा तो वो गूगल करेगा कि कनाडा पीआर पर जाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। कोई लोग यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे, जहाँ पर हम जैसे यूट्यूबर्स के काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि कनाडा पीआर पर जाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी टेस्ट देनी पड़ती है, क्या एजुकेशन चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, तो मैं आपसे चार्ज क्यों करता हूँ? सबसे पहली बात तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो फ्री में अवेलेबल है, मैं एग्री करता हूँ। मैं भी यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको उसी को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन फ्री की इन्फॉर्मेशन में आपके साथ थोड़ी परेशानी यहाँ ये होती है कि जैसे जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे, आपको इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, इनकी रील्स वगैरह होती है, उनमें कुछ लिखा नहीं होता है, बस यही लिखा होता है, कनाडा के पिक्चर्स वगैरह दिखाए हैं और कैप्शन में लिखा है कि ये कैप्शन रीड कर लो। वो आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगी। आपको लगेगा कि कनाडा जाना काफ़ी ईजी हो गया है, तो चलो हम भी चले जाते हैं। तो फिर ये होता है, और जैसे ही आप यूट्यूब गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको एल्गोरिदम जो होता है वो वही उस तरह की जो एड्स होती है वही आपको सजेस्ट करने लग जाएगा कि जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनकी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे एड्स चलती रहती है। तो फिर आपको उस तरह की एड्स दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपको ज़्यादा एड्स दिखेगी तो आपको वो लग जाएगा कि कनाडा जाना काफ़ी ईजी हो गया है, चलो मैं ये एजेंट से मिल लेता हूँ। तो जैसे ही आप एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप कनाडा पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। वो सिर्फ आपको यही बोलेंगे कि हमारी जो फ़ीस है वो 1 से 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये है, आप फ़ीस भर दो, उसके बाद 6 महीने के अंदर हम आपको कनाडा भेज देंगे। चाहे आपका एजुकेशन कुछ भी हो, 10th पास क्यों ना हो, एजेंट्स के पास चले जाइए, वो आपको हथेली में चांद दिखा कर कनाडा भेज ही देंगे। मैं किसी एजेंट्स को बुरा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं इनकी ये कंप्लेंट रही है कि एजेंट से वो कुछ भी बोल देते हैं। एजेंट्स कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं उसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाकर रख चुका हूँ, चाहे तो वो भी वीडियोस आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपको यही बोलते हैं कि कनाडा जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ़ीस भरनी है, बाकी की प्रोसेस की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको कनाडा का पीआर इतना इजीली नहीं दे देगा। चाहे आप एजेंट्स को 2 लाख रुपए दो या 20 लाख रुपए दो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है जब तक आप अपने पॉइंट्स क्लियर करके ना दो। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो है आईएलटीएस एग्ज़ाम देनी होती है। आईएलटीएस या फिर आप सेल्फी इंग्लिश की या फिर फ्रेंच की एग्ज़ाम्स होती है वो देनी होती है, और ये कंपलसरी है। अगर कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि आपको कोई भी आईएलटीएस या ऐसी कोई भी एग्ज़ाम्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है कनाडा जाने के लिए, तो सबसे बड़ा फ्रॉड वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे एजेंट्स के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। दूसरी बात है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का इवेल्यूएशन करवाना पड़ेगा। आपकी इंडिया की या कोई भी कंट्री की जो डिग्रीज़ है वो कनाडा में उसका क्या वैलिड है, कितनी इक्विवेलेंसी है, वो आपको चेक करवाना पड़ेगा। तो उसकी कुछ इंस्टीट्यूशंस है कनाडा में, वहाँ से आपको वो करवाना पड़ेगा, जिसको ईसीए बोलते हैं। वो करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो डिग्री है वो बैचलर्स है, मास्टर्स है, क्या इक्विवेलेंसी है कनाडा में। ये 2 चीज़ हो गई, फिर आपके एजेंट्स के पास जा सकते हैं और एजेंट्स आपकी फ़ाइल पुटअप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एजेंट आपको डिटेल में कभी ये नहीं बताता है कि आपके एक्सप्रेस एंट्री वगैरह में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है, लाइक आप कौन से पीएनपी प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको इतना डिटेल में नहीं बताते। और ये प्रॉब्लम कब होती है? जब आप पहली बार जाते हो तब ये प्रॉब्लम नहीं होती, जब आप एक बार फीस पे करने के बाद वहाँ पर अटक जाते हो तब प्रॉब्लम होती है। अभी एजेंट का फ़ायदा तो उसी में है कि उसकी फ़ीस एक बार मिल गई, फिर आप कनाडा पहुँचो ना पहुँचो उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। उसमें तो उनका फ़ायदा है कि आपकी प्रोसेस ना हो, क्योंकि उनको कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली आपने जो भी अपने पैसे दिए हैं वो उनको मिल जाएंगे। तो उसमें तो उनका फ़ायदा ही है कि आपकी प्रोसेस आगे ना बढ़े। तो ये बात तो एजेंट की हो गई।
अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है? तो सबसे पहला बेनिफिट है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपकी कोई फ़ीस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं फ़ीस क्यों चार्ज करता हूँ वो पहले मैं आपको बता दूँ। मेरा मोटिव इससे पैसे कमाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा मोटिव यही है कि अगर मैं आपके लिए डेडिकेटेड 1 घंटा अपना टाइम निकाल रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, तो उसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं फ्री में सब बताने लग जाऊंगा तो फ्री में गाइडेंस लेने वालों की कोई कमी नहीं है। 500, 1000, 2000, 5000 इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं कि हमें फ्री में कंसल्ट कर दो। अगर मैं अपना टाइम उसमें लगाऊंगा तो मैं कनाडा में क्या करूंगा? मैं अपनी जॉब कब करूंगा? अपनी इनकम कब करूंगा? अपनी फैमिली के लिए मैं कब टाइम दूंगा? तो जब मैं डेडिकेटेडली अपना टाइम देता हूँ तो उसके बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ अमाउंट मैं आपको चार्ज करूँ। वैसे भी फ्री की कुछ वैल्यू होती ही नहीं है। अगर आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर इतने सारे फ्री वीडियोज़ है तो वहाँ पर आपको इतनी वैल्यूज़ नहीं मिलेगी जो आपको 1-to-1 कंसल्टेशन के अंदर मैं समझाता हूँ। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो मैं ओपनली वीडियो के ऊपर नहीं बता पाता। 1-to-1 कंसल्टेशन के अंदर शेयर करता हूँ किस तरह से आप अपना जो पॉइंट्स है वो बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी NOC है वो करेक्ट चूज़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको 1-to-1 गाइड करता हूँ जिसकी वजह से आपको कनाडा PR लेना, अगर आपको इन्विटेशन आ गया है तो फिर कनाडा में सेटल होना ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उसी की वजह से मैं 1-to-1 गाइड करता हूँ और उसके लिए मैं थोड़ा चार्ज लेता हूँ। क्या चार्जिस है? अगर आप मुझे इंडिया से पे कर रहे हैं तो मेरे चार्जिस है $2500, 2500। अगर आप कनाडा से पे कर रहे हैं तो $40 कैनेडियन है। और अगर आप मुझे कोई आउट ऑफ कंट्री से पे कर रहे हो तो मेरी फ़ीस है वो $35 USD है वाया पेपाल। तो ये जो चार्जिस है वो इतने ज़्यादा नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप ये गाइड करने के लिए लाइसेंस हो कि नहीं हो, ये लीगल है कि नहीं है। तो देखो, फ्री में जब वीडियो के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तब कोई लाइसेंस के बारे में नहीं पूछता है, तब कोई भी लीगल इलीगल बात नहीं होती है। जब पैसे देने होते तब ये बात आती है। तो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लो, मुझे पे करो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि आप फ्री में ही सारा नॉलेज है वही एक्वायर करो। अगर आपको चाहिए कि मैं आपसे आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ वैल्यू ऐड करके दूँ और उसके बाद आपको ये लगता है, कन्विंस होते हो कि आपको मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहिए, तभी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, तब मैं आपको गाइड कर दूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो चार्जेस है ये काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। अगर आप लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के चार्जेस देखेंगे तो वो 1 आवर के 300 कैनेडियन डॉलर्स और 400 कैनेडियन डॉलर्स चार्ज करते हैं 1 घंटे के। तो मेरे जो चार्जेस है ये काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है और आपको जो वैल्यू मिलती है इस चार्जेस के अगेंस्ट वो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और वैसे भी अगर कनाडा इमिग्रेशन के बारे में आप सोच रहे हो तो इट्स सेल्फ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। इसके अंदर आपको सारी प्रोसेस करने में ही ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा और साथ ही साथ आपको फंड्स वगैरह भी दिखाना होता है। तो उसके सामने 2500 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, काफ़ी नॉमिनल अमाउंट है। तो ये आप अपने डेवलपमेंट के लिए स्पेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।